परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं ऐसे एक विशेष त्यौहार व्रत के विषय में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही आवश्यक है और उसका पालन करने का बहुत बड़ा फल भी प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, शरद पूर्णिमा, जिसको कि कोजागरी भी कहते हैं, यह आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि पूर्णिमा को होता है। इस वर्ष 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को कोजागरी, शरद पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। पहले हम बात करते हैं कोजागरी के विषय में। कोजागरी में बहन अपने भाई के सिर के ऊपर मिट्टी का एक कटा हुआ डिजाइनदार जो है, छोटा या बड़ा हर प्रकार का, छोटे कलश के आकार का होता है। उसके अंदर कच्ची मिट्टी की दियाली भी होती है। उसी में सरसों का तेल डाल करके दीपक, चौमुखा दीपक जलाया जाता है और उसको बहन अपने भाई के सिर के ऊपर विषम संख्या में 3 बार या 5 बार घुमाती हैं। फिर उस दीपक को भाई देखता है, तो इससे रोग का निवारण होता है, आयु की वृद्धि होती है, कष्ट का निवारण होता है। इसी को कोजागरी कहते हैं। और ये प्रायः जिस दिन शरद पूर्णिमा होती है, उसी दिन ये त्यौहार कोजागरी का मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा में पूर्ण रूपेण तेज व्याप्त होता है, ऊर्जा व्याप्त होती है। तो इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, अनेक प्रकार के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। उन उपायों को यदि किया जाए तो उससे पूर्ण रूपेण लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति दमा रोग से पीड़ित है तो शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना करके खुले आसमान के नीचे रात में रख दिया जाए और उसको प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस व्यक्ति को खिलाया जाए, तो इससे दमा रोग ठीक हो जाता है। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति धन के अभाव में ग्रसित है तो कौड़ी आती है, तो 5 कौड़ी लें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें रात्र में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, और वहीं पर रख दे। दूसरे दिन उस 5 कौड़ी को पीला या लाल कपड़े में लपेट करके अपने तिजोरी में रखें, तो इससे धन की वृद्धि होती है। और जो व्यक्ति व्यवसाय में परेशान है, नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या कोई रोजगार नहीं भी चल रहा है, तो शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की उपासना करने से उसको व्यवसाय में लाभ होगा, नौकरी में प्रमोशन भी प्राप्त होगा, यानी हर प्रकार के लाभ उसको प्राप्त होगा। इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन,
माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व बतलाया गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसी के दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ था, समुद्र से निकली थी। तो इस दिन जो व्यक्ति धन से ग्रसित है, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो आज रात्रि के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, तो माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और पुराणों के अनुसार श्रीमद्भागवत में भगवान कृष्ण ने जो महारास लीला गोपिकाओं के साथ किया था, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही किया था। तो जो भी मनुष्य अपने सुख वैभव संपन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इस शरद पूर्णिमा का लाभ उठाएं और अनेक प्रकार के जो उपाय हमने बताया है उन उपायों को करें। इससे उनको पूर्ण रूपेण लाभ मिलेगा। कोजागरी का शाब्दिक अर्थ होता है कोजागर। कोजागर का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि माँ लक्ष्मी उस दिन इस पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और ये देखती हैं कि कौन सा भक्त आज रात भर जाग रहा है, मेरी उपासना कर रहा है। तो शरद पूर्णिमा के दिन रात भर जागने का विधान बताया गया है। महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो रात भर व्यक्ति यदि जागता है और माँ लक्ष्मी की पूजा निष्ठा के साथ करता है, तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इसको अपभ्रंश में कोजागरी कहा गया है। ये शरद पूर्णिमा के दिन वर्ष में एक ही बार आता है, जो कि चंद्रमा में अनेक तत्व, अनेक शक्ति विद्यमान रहती हैं। और दूसरी चीज़, जो व्यक्ति अगर कष्ट से ग्रसित है, यदि वो निरोग रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, सभी इसको कर सकते हैं इस उपाय को। तो रात्रि में 10 बजे से लेके 12 बजे के मध्य थोड़ा कपड़ा पहने, ऊपर का शरीर भी खुला रहे, नीचे का भी रहे, तो 2 घंटे या तो बाहर टहल सकते हैं, नहीं बाहर टहल सकते हैं तो अपने मकान के छत पर ही ये 2 घंटे उसी खुले आसमान के नीचे टहलें। तो खुले आसमान के नीचे जब आप टहलेंगे तो चंद्रमा की जो किरणें, जो उनका तत्व है, उस व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करेगा और उससे एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। प्रिय मित्रों, इस उपाय को आप आजमाना भी चाहते हैं तो 9 अक्टूबर 2022 को शरद पूर्णिमा पड़ रही है। इन उपायों को आप करें और इसका आप लाभ लें, तो इससे आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा, धन समृद्धि भी प्राप्त होगी और जो रोगी हैं उनको भी प्राप्त होगा। प्रातःकाल स्नान करने के बाद में जो रात में खीर रखी हुई है, उसको घर के सभी सदस्यों को लेना चाहिए। खीर खाने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होता है, शरीर निरोग रहता है। प्रिय मित्रों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर अगले कड़ी में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।